ओम। सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 47वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, स्त्रियान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अर्थात यह श्रेयस्कर है कि अपने धर्म में मनुष्य को रहना चाहिए, भले ही वह विगुण वाला हो। बनस्पत की दूसरे धर्म में चले जाना चाहिए, स्थित हो जाना चाहिए, भले ही वह अच्छी तरीके से पालन किया जा रहा हो। अपने स्वभाव के अनुरूप किए जाने वाले कर्म करने से कभी भी पाप को प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर ये जो है स्वधर्म बताया गया है कि अगर हम जो है अपना जो धर्म है, जैसे हमारे वर्ण के अनुसार और हमारे गुण के हिसाब, हमारे स्वभाव के हिसाब से जो हमारा धर्म बनता है। हर एक व्यक्ति का अलग अलग धर्म बनेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग गुण है, अलग अलग स्वभाव है। उसके हिसाब से ही उसका अपना अलग अलग कर्म होगा, क्योंकि वैसे ही प्रवृत्ति होगी। तो अपने जो गुण हैं, स्वभाव हैं, उसके अनुसार से जो कर्म होंगे वे ज्यादा अच्छे होंगे, भले ही वह व्यक्ति उतना अच्छा से उसको ना कर पा रहा हो। बनस्पत की वह दूसरे व्यक्ति जो कर्म कर रहे हैं उसकी नकल करने लगे, क्योंकि वह अच्छे से किया जा रहा है, या उसके अच्छे फल आ रहे हैं, उसके परिणाम अच्छे दिख रहे हैं, तो इसलिए दूसरे लोग उस दूसरे की नकल करने लगते हैं, या दूसरा कुछ आसान दिखने लगता हो किसी को, तो अपना जो गुण स्वभाव है उसके अनुसार से कर्म करना छोड़ देना, यह यहाँ पर सही नहीं बताया जा रहा है। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से खेती कर रहा है, तो एक जो बहुत ही अच्छा कारीगर है, वह उसको छोड़ दे और कहे कि ये खेती जो है वही करूँगा, ये बढ़िया है, क्योंकि इसमें अन्न का उत्पादन हो रहा है, मुझे अन्न खरीदना पड़ता है, मैं इसी को करूँगा, इसमें अन्न उपजाऊँगा, बेचूँगा, तो मेरे लिए यह अच्छा है। तो वह कारीगर वाला काम जो कि उसको उसके अनुसार था, उसके गुण और स्वभाव के अनुसार था, उसको छोड़ करके वो खेती वाला काम करने लग जाए, तो वह अच्छा नहीं है। क्योंकि जो आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसमें ही अगर आप लगे रहेंगे तो उसमें आप अच्छे आविष्कार कर सकते हैं, उसमें विकास कर सकते हैं। शुरुआत में हो सकता है कठिनाई हो, परेशानी हो, मान लीजिए जॉब नहीं मिल रहा है, कहीं काम नहीं मिल रहा है, तो
तो आदमी हताश होकर के तुरंत शिफ्ट करता है, भागता है इस काम को छोड़ के। उसमें आजादी तो है, जा तो सकता है, लेकिन उसमें वह आगे कितना बढ़ेगा, फलीभूत कितना होगा, यह बहुत मायने रखता है। तो ज़्यादा उसमें दूर तक वह जा करके योगदान नहीं दे सकता है अगर उसने अपने स्वभाव और गुण के विपरीत ही कार्य चुन लिए हों। तो फिर वो परेशानी में फंस जाएगा और वहाँ भी वह फेल हो जाएगा, निराश हो जाएगा। फिर वहाँ से वह तीसरे की ओर भागेगा, चौथे की ओर भागेगा। आजकल यही हो रहा है, लोग एक काम छोड़ रहे हैं, फिर दूसरी तरह के काम को पकड़ रहे हैं। इसमें सफल नहीं हुए तो उसमें कर रहे हैं, उसमें सफल नहीं हुए तो उसमें कर रहे हैं। तो मनुष्य को सबसे पहले अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपना कर्म तभी चुनना चाहिए। उसको देख लेना चाहिए कि मेरी योग्यता क्या है, मेरी क्षमता क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, किसमें हमको मन लगता है, कौन हमारे दिल से जुड़ा हुआ है, कौन अच्छा लगता है कर्म करने में। उसमें अगर वह करता है तो ज़्यादा सफल होता है। अगर कोई चित्रकारी में अगर किसी को मन लगता है तो वह चित्रकारी को करे, न कि चित्रकारी में पैसे नहीं हैं तो ज़्यादा, तो इसीलिए जो है हम दूसरा कर्म करने लग जाएं। तो इस तरह से करने को यहाँ पर कहा गया है कि वह सही नहीं है। तो अपना धर्म का मतलब यहाँ पर ऐसा है। अब कुछ लोग यहाँ पर ऐसा सोचते हैं कि अपना धर्म का मतलब है कि जिस धर्म में जन्मे हो, इसको धर्म को यहाँ मत लेकर चल रहे हैं कुछ लोग। लेकिन यहाँ पर मत का कोई विधान नहीं बताया गया है। यहाँ कुछ लोग मत को लेकर चलते हैं, व्याख्या भी कर देते हैं या आरोप भी लगा देते हैं कि अपना मत खराब है, तो अपना मत खराब है फिर भी रहना चाहिए, दूसरे का मत अच्छा है तो फिर वहाँ नहीं जाना चाहिए या उस चीज को नहीं अपनाना चाहिए। ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है, ऐसा नहीं बताया जा रहा। यहाँ किसी मत का कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ स्वभाव और गुण के हिसाब से जो किए जाने वाले कर्म हैं उसका जिक्र है। यहाँ कोई मतांतर की बात नहीं है। और यहाँ पर वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध इसकी बात यहाँ नहीं है। उस समय तो ये सब कोई धर्म थे भी नहीं, तो जो इधर से उधर जाने की बात होती, जिसमें भगवान कृष्ण ने ये उपदेश दिया था, उस समय इन सब का कोई अस्तित्व नहीं था। तो इनके उपदेश देने का क्या मतलब है, कोई मतलब भी नहीं रह जाता। इनका इसका कॉन्सेप्ट भी नहीं था, न भारत में था, हाँ, न किसी और जगह था। इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि इस मत को छोड़ करके उस मत को पकड़ना, उस मत को छोड़ के उस मत को पकड़ना। इस तरह का कोई मामला था ही नहीं, और भारत में तो विशेष कर नहीं था। तो यहाँ पर उस तरह की कोई बात ही नहीं उठती थी। यहाँ पर अगर कोई मत होते थे तो मत में आपस में वाद विवाद होते थे। उस आधार पर जो है कोई किसी मत को मानता था, किसी मत को नहीं मानता था। कि अलग अलग जो गुरु हैं वे अपने अलग अलग मत को लेके चलते हैं। उसमें कई शाखाएं थी, कोई कट शाखा का है, तो कोई केन शाखा का है, कोई यजुर्वेदीय है, कोई ऋग्वेदीय है। इस तरह के मत होते थे। तो उसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मतलब है कि अपने गुण और स्वभाव के हिसाब से किए जाने वाले कर्म से मतलब है। तो यहाँ पर पर धर्म से ही मतलब है। जैसे कोई एक ब्राह्मण हो, हाँ, तो उसके जो कर्म बताए गए हैं, धैर्य, इंद्रियों का शमन दमन, तेज, स्वाध्याय, तो ये सब जो बताए गए हैं। तो अब कोई वैश्य है, तो अब ब्राह्मणों को चूंकि पास संपत्ति नहीं होती थी उतनी, तो वो जो है वो सोचे कि अब हम इसको छोड़ दें
क्योंकि वहाँ तप करना है, स्वाध्याय करना है। तो किसी को स्वाध्याय में, तप में, अपने इंद्रियों को समन दमन में नहीं मन लग रहा है, तो वो कहे कि अरे इसमें कोई बहुत लाभ नहीं है, खाने को किल्लत है, कठिनाई है, चलें तो अपना खेती ही कर लेते हैं, व्यापार कर लेते हैं। तो वह उसके गुण के और स्वभाव के अनुरूप नहीं था। वो कर रहा था उस काम को, उसमें उसको मन भी लग रहा था, लेकिन उसको कुछ फल प्राप्त नहीं हो रहा था, मुद्रा धन नहीं मिल रहा था, तो कठिनाई थी। तो चलो दूसरा काम कर लेते हैं, व्यापार कर लेते हैं। तो वैसे के लिए यहाँ पर मना किया गया है। हालांकि स्वतंत्रता है, कर सकता है, लेकिन वह कहा गया है कि उचित नहीं है उसके लिए करना। आप उसी में लगे रहिए, तो उसी में लगे रहेंगे तो उसी में सफल होंगे। सफल का मतलब क्या है? मतलब सिद्ध हो जाएंगे। सिद्ध का मतलब क्या है? कि मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तो भगवान ने कहा है कि तुम जिस भी कर्म को करोगे, उस कर्म के जरिए मोक्ष को प्राप्त हो सकते हो, अगर निष्काम भाव से करते हो तो। यानी कौन सा कर्म करते हो, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि किस भाव से करते हो। निष्काम भाव से करते हो कि सकाम भाव से करते हो। तो अगर निष्काम भाव से कर रहे हो किसी भी कर्म को, यानी उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रतिपादित कर रहे हो, तो वह महत्वपूर्ण है। वही जो है आपको मुक्ति की राह पर ले चलता है। आत्मदर्शन और परमात्म दर्शन, जिसे तत्व दर्शन कहते हैं, वह उपलब्ध हो सकता है। तो ऐसे ही कर्म को करना है। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा कि स्वभाव नियतम कर्म, तुम्हारे अपने स्वभाव के द्वारा जो कर्म नियत है, जो कर्म होना चाहिए संपादित, हाँ उसको ही करो। कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्, तब तुम पाप को किसी भी तरह से प्राप्त नहीं होगे। यानी अपने स्वभाव के अनुरूप जो तुम्हारे कर्म हैं उसको ही करो, तो प्राप्त नहीं होगे, अन्यथा तुम प्राप्त हो जाओगे। तो जो गुण है, इसे पहले भी बताए हैं, 3 गुण हैं, सत रज तम। तो इन तीनों गुणों को लेकर के जो स्वभाव बनेगा, उसके अनुसार से जो कर्म होगा वह करना चाहिए, न कि आपके गुण किसी और तरह के हैं, आप कर्म किसी और तरह का कर रहे हैं। अब कोई यहाँ पर आजीविका से कुछ मतलब ऐसा भी नहीं है। जैसे कोई ये सोचे कि जो है, तो क्या एक व्यक्ति जो है कसाई का जो काम कर रहा है उसे वह करते रहना चाहिए, और अच्छी तरीके से काटना चाहिए, और ज्यादा काटना चाहिए? क्या उसका यहाँ पर यह तात्पर्य है? एक सोच सकता है, एक व्यक्ति प्रश्न उठा सकता है। तो वैसा करना यहाँ पर अलाउ नहीं है, निषिद्ध कर्म में है वह। किसी प्राणी को मारना निषिद्ध कर्म में आता है। तो हर एक व्यक्ति को चाहिए कि निषिद्ध कर्मों को न करे। जिस कर्म को इन शास्त्र ने मना किया है, जिससे दूसरे प्राणी को हानि होती हो, प्रदर्शिता इसका जिसको भान हो आपको, वैसा कर्म नहीं करना चाहिए। यानी एक प्राणी जो है तड़प रहा है, आप उसे मार रहे हैं और फिर मार मार के खा रहे हैं, दूसरे को भी खिला रहे हैं, बांट रहे हैं, बेचने का धंधा है, तो वैसा कर्म नहीं करना चाहिए। उस कर्म को भगवान ने यहाँ स्वीकार नहीं किया। यह नहीं कि कोई कह सकता है कि मेरा तो यही स्वभाव है, मेरा तो यही गुण है, इसलिए यही कर्म करने के लिए कहा गया है। ऐसा कर्म नहीं। निषिद्ध कर्म को तो करना ही नहीं है। गुण और स्वभाव जो है उसके अनुसार से तो कर्म करना है, लेकिन जो निषिद्ध कर्म है वैसे को नहीं करना है। यानी जिन कर्मों को कहा गया है कि इसको नहीं करना, इसे चोरी नहीं करनी, तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से मैं चोरी करूंगा, मेरा गुण स्वभाव तो यही है, उसमें बहुत लाभ है, तो उसको किसी को भी नहीं करने गया कहा गया है। चाहे पिता हो, पुत्र हो, मैंने संबंधों के हिसाब से देखें, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, लिंग के हिसाब से देखें, चाहे वर्ण के हिसाब से देखें,
क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, या फिर जो है आश्रम के हिसाब से देखें कि गृहस्थ आश्रम में है कि वानप्रस्थ आश्रम में है कि संन्यास आश्रम में है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में है, किसी भी आश्रम में है, तो उन सब के लिए ये निषिद्ध है। चोरी करना, किसी को तकलीफ देना, ये सब आपके व्यवसाय नहीं हो सकते हैं। तो उनको निषिद्ध किया गया है, तो फिर वो निषिद्ध है, सबके लिए निषिद्ध है। तो जो विहित कर्म है, यानी जिसको शास्त्र ने अलाउ किया हुआ है, उसमें से ही आपको करना है कर्म। तो यह यहाँ पर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि निषिद्ध कर्म सबके लिए मना है, और तब बाकी जो कर्म है तो उसमें आप अपने गुण कर्म के हिसाब से कर सकते हैं। इसका जो है तात्पर्य जो था यहाँ है। तो हर कर्म को से भक्ति भाव से आप कीजिए, जो विहित कर्म है को परमात्मा को अर्पित करके, परमात्मा का कर्म समझ करके निष्काम भाव से, बिना किसी डिमांड के, परमात्मा अपने आप ही जो देंगे उससे संतुष्ट रहना है। और संत रविदास जी का बड़ा अच्छा दृष्टांत है कि वे अपना जो है जूते बनाते थे, चप्पल बनाते थे, तो उसका वह रेट नहीं रखते थे कि इतना रेट है, इतना रेट है। कहते थे कि भाई जो आपको बनता है वो दे दीजिए। तो हर व्यक्ति तो कम से कम देना चाहता है, तो भी वे संतुष्ट रहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि इसके जरिए मैं ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ। उसी में कुछ लोग होते थे जो बहुत दे देते थे, एक ही जूते के जो है हजारों कार्सन मिल जाता था उनको। और काशी नरेश तो उनके शिष्य ही थे। वे कहते थे गुरु जी जितना कहिए उतना दे दिया जाए, कोई दूसरा काम कर लीजिए और बड़ा काम। तो वो कहते, मना करते थे, कहते नहीं, काम में प्रमोशन तो वो चाहता है जो व्यक्ति उसे संतुष्ट नहीं हो और जो उसे ईश्वर का कार्य नहीं समझता हो। प्रमोशन तो वही चाहता है, उन्नति तो वही चाहते हैं। तो कहते थे हमें उन्नति की जरूरत नहीं है, हमें तो सेवा की जरूरत है, हम तो सेवा कर रहे हैं। ईश्वर ने हमें इसी के लिए चुना है, यही हमें हुनर हमें दिया है, यही हमें सिखाया है, यही मुझे आता है, तो इसी को मैं अच्छा से करूंगा। और अच्छा से करूंगा का मतलब खाली जूते बनाने की क्वालिटी में नहीं इंक्रीज करूंगा, बल्कि उसकी सेवा में भी अच्छा करूंगा। यानी उसको जब मैं बेचूंगा तो उसी तरह से बेचूंगा, ईश्वर की जो भी आएंगे वो मेरे लिए ईश्वर स्वरूप है, और वे जो भी देंगे मुझे प्रेम से स्वीकार है। तो ये जो है ये भक्ति होती है, और इस तरह के कर्म को ही श्रेष्ठ कर्म का कहा है भगवान ने। वह एक आदर्श स्थिति है, और फिर भक्त ही उस आदर्श स्थिति तक पहुंचता है, और वैसे के लिए ही मोक्ष के द्वार खुलते हैं। नानक का भी इसी तरह से है, दुकान में बैठते थे तो जो भी ग्राहक आता था, जो देता था उतना ही में वो सामान दे देते थे। तो उनके पिताजी कहे करे तो भट्ठा बैठा देगा इस तरह से। तो वो कहे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो सब रूप में भगवान ही दिखते हैं, तो मैं कैसे उनसे ज्यादा मांगू या तगादा करूँ या कुछ भी मांगू, जो वो दे देना चाहते हैं दे दे। तो इनके व्यवसाय का, इनके कर्म का इस तरह से उद्देश्य हो जाता है, जो उस स्तर तक पहुंचते हैं।
और वैसे ही स्तर तक के लिए यहाँ पर भगवान ने कहा है। ये जो श्लोक है वो वैसे ही स्तर तक जाने की बात है, उसी तरह के कर्म की बात है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।